बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 35-35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 18-18 रुपए का इजाफा किया गया। डीजल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 187 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक दिन 11 बजे से हो गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे, पुरानी कीमत 214 रुपए 80 पैसे थी, जबकि हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे, पुरानी कीमत 227 रुपए 80 पैसे थी। 35 रुपए का इजाफा किया गया है हाई स्पीड डीजल में, जबकि मिट्टी का तेल इसकी कीमत 189 रुपए, पुरानी कीमत 171 रुपए 83 पैसे थी। 18 रुपए का इसमें इजाफा किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए इसकी कीमत, पुरानी कीमत 169 रुपए, 18 रुपए का इसमें भी इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 35 रुपए इजाफे के साथ अब 250 रुपए फी लीटर हो गई है। लाहौर के शहरियों ने इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मजीद बता रही हैं दुआ मिर्जा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा किया गया और जैसे ये खबर चली तो लोगों ने पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप का रुख किया और 5 मिनट बाद ही 250 रुपए कर दिया गया। इनके वजारत खजाना की जानिब से कहा गया है कि फौरी इसका इतलाक होगा। तो इस वक्त पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर में बेचा जा रहा है। लोगों को पेट्रोल पंप वालों ने फौरी इनकार कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें चूंकि बढ़ रही हैं तो अभी पेट्रोल नहीं डालेंगे और जैसे ही कीमतें नहीं होंगी तो उसके मुताबिक पेट्रोल डालेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद से आप देख रहे हैं पीछे लोग मौजूद हैं जो कि बहस और तकरार भी कर रहे हैं कि अभी तो पुरानी कीमत पर डाला जाए, लेकिन पेट्रोल पंप वालों का यही कहना है कि अब नई कीमतों के हिसाब से ही पेट्रोल डाला जाएगा। पेशावर में भी पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। शहर में बेशतर पेट्रोल पंप्स पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर बंद हैं और जहां पेट्रोल मिल रहा है उन पंप्स पर शहरियों का रश लगा है। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज। पेशावर के बेशतर पेट्रोल पंप्स इस वक्त बंद है। एक आध पेट्रोल पंप खुला है जहां पर शहरियों का इंतहाई रश नज़र आ रहा है, जहां पर पेट्रोल फी लीटर 250 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। 35 रुपए डीजल और पेट्रोल फी लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद शहरियों में इंतहाई तशवीश और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ किराए बढ़ जाते बल्कि अशाए खुर्दनोश और अशाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो भी बढ़ जाती है। दूसरी जानिब जब से ये बात फैली थी कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है तो पेशावर के बेशतर पेट्रोल पंप्स वो बंद कर दिए गए थे और अब ये तवक्को की जा रही है कि पेट्रोल पंप्स जो कीमतें बढ़ गई है तो पेट्रोल पंप जो है वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान के पेट्रोल पंप पर भी शहरी सख्त नाराज हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से। इमरान, मुल्तान में पेट्रोल की किल्लत थी, क्या वो दूर हो गई है? इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान के पेट्रोल पंप पर भी शहरी सख्त नाराज़ हैं और हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ओवरऑल सूरत हाल है और शहरियों का खास तौर पर क्या रद्द अमल सामने आ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेल का मसनूई बहरान पैदा होने के बाद हुकूमत ने ये आज बड़ा फैसला किया है। इमरान चौधरी हमारे साथ आ गए। इमरान, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, मुल्तान में कुछ खबरें आ रही थी कि पेट्रोल की किल्लत है, तो वो दूर हो गई है और शहरियों का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है इजाफे के बाद? गालिबन हमारा राब्ता इमरान से नहीं हो पा रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेल का मसनूई बहरान है, जिसके बाद हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि 3 दिन पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। बहावलपुर में भी पेट्रोल की किल्लत है और जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अमीन अब्बासी।
मुल्क में डॉलर की कीमत क्या बढ़ी है, महंगाई तो बड़ी ही बड़ी है, उसके साथ साथ पेट्रोल पंपों पे भी लंबी लंबी गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की लाइनें लग गई हैं। भावलपुर में पेट्रोल पंपों पर इस वक्त पेट्रोल की किल्लत है और लोग गाड़ियां लेकर लंबी लंबी कतारों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। जब इस सिलसिले में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से राब्ता कायम किया गया तो उनका कहना यह है कि भावलपुर शहर के बाज़ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की शार्टेज है। बहुत से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दिया कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिल अमूम इजाफा 1 या 15 तारीख को किया जाता है, लेकिन आज 29 तारीख को इजाफा करके फौरी तौर पर लागू भी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर IMF की जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद की एक कड़ी है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके लागू कर दिया गया है 3 दिन पहले ही? देखें, सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये इतना बड़ा इजाफा अगर आप नॉर्मल डेट्स पे करते तो डेफिनेटली लोग एक्सपेक्ट करते और बहुत लंबी क्यूज होती और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन का खतरा होता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से ही डिसीजन लेना उस खतरे से जो है वो निकलने की बात होती है या फिर क्यूज को अवॉइड करने की बात होती है, ताकि जो है एक साथ सब लोग जो है ऑर्डर्स भी होते हैं, उसमें आपको पता है उसमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से लोग जो डिजर्व नहीं भी करते वो भी जो है बहुत ज्यादा, आपको पता है बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं बड़े बड़े, वो जो जिसे कहते हैं फ्यूल गजलर्स, वो सारे भी पहुंच के जो है वो डेवलप करते हैं पेट्रोल को और डीजल को और इस तरह की जो है पेट्रोलियम मसनूआत को। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह से डिसीजन लिया गया ताकि जो है क्यूज ना बने और कोई भी इससे फायदा ना उठा सके अननेसेसरली। अच्छा खुर्रम साहब, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी में भी मसाइल हैं क्या? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? देखिए, जैसे आपको पता है इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई हैं, रोकी गई हैं, तो डेफिनेटली जो स्टोरेज है वो नहीं की जा रही, ना करने दी जा रही है, क्योंकि पहले ये होता था कि हम चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे वो मेडिसिन हों, चाहे वो बेसिक हों या फिर इस तरह की दवाई से रिलेटेड जो है मसनूआत हों, इनको स्टोर कर लिया जाता था 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। इनको तो इतना नहीं किया जाता क्योंकि इसकी तो हमारे पास स्टोरेज स्ट्रेटेजी है ही नहीं एनर्जी प्रोडक्ट्स की, और इसमें ये होता है कि 20 दिन 25 दिन ऑन एवरेज 30 दिन का हमारे पास जो है फ्यूल होता है, ऑन बेसिस पे चलता है। तो अभी भी यही है, शॉर्टेज नहीं है, ऐसा क्योंकि जो प्रायोरिटी प्रोडक्ट है इसे तो इम्पोर्ट किया जा रहा है और लोकली भी जो है रिफाइनरीज बना रही है। बट इशू ये है कि प्राइस जब कम होती है तो डेफिनेटली इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, उससे नुकसान ज्यादा होता है मुल्क का। ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, शॉर्टेज का इतना बड़ा इशू नहीं है, उससे ये प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइस बढ़ाने से महंगाई में इजाफा होगा, जो कि गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए कि BISP के थ्रू जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी दें, ताकि आपको याद होगा कुछ 10-12 महीने पहले भी ऐसा किया गया था, जिसकी वजह से वो जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल तबका है सबसे ज्यादा, उससे प्रोटेक्शन मिले। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सही है, और आप ये कह रहे हैं कि सब्सिडी देना ज़रूरी है इस मौजूदा सूरत हाल में। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। और मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ओगरा हुकाम का कहना है कि पेट्रोल पंप बंद रखने वालों के जो लाइसेंस है उनको मनसूख किया जाएगा। ओगरा हुकाम की जानिब से कहा गया है कि पेट्रोल पंप बंद रखने वालों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। ओगरा सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के जरिए जिला इंतजामिया की मदद हासिल कर रही है। पेट्रोल पंप्स की बंदिश के मामले को जल्द निपटाया जाएगा। बुलेटिन में अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लसवेला के इलाके बेला में कोयटा से कराची जाने वाली बस पुल से खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही बस में आग भड़क उठी। हादसे में 40 अफराद झुलस कर जाँ भाग हो गए। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम कंबो। हादसा क्या था, एक कयामत थी।
रात की तारीकी में कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ शोले थे जो जिंदगियां निगल रहे थे। ये अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर बस बेला में लंगड़ा पुल की हिफाजती दीवार से टकरा गई और खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही बस में आग लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर बेला हमजा अंजुम नदीम के मुताबिक बस में 44 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 4 जख्मी ही बच पाए। रेस्क्यू एहलकार एक के बाद एक लाशें निकालते रहे। लाशें जल जाने की वजह से नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। मैयतों को पहले बेला सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद DNA के लिए कराची भिजवा दिया गया। साथी रिपोर्टर अयूब बलोच के साथ इब्राहिम कंबो, जियो न्यूज़, लसबेला। एक और अफसोसनाक खबर कोहाट के तांदा डैम में डूबकर 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। मदरसे के बच्चे सैर के लिए आए थे। दीगर लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकामी मदरसे के 25 से 30 बच्चे कोहाट के तांदा डैम की सैर के लिए आए थे। सैर के दौरान बच्चों की कश्ती उलट गई। 16 बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। बाकी लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में आर्मी और पेशावर से बुलाए गए गोताखोरों की टीम भी शरीक है। तमाम बच्चों का ताल्लुक गांव मीर बाशखेल से है। कोहाट के तांदा डैम में डूबकर 10 बच्चे जाँ बहक हो गए और मदरसे के बच्चे बताया जा रहा है कि सैर के लिए यहाँ पर आए थे और दीगर लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का बताना है कि मकामी मदरसे के 25 से 30 बच्चे कोहाट के तांदा डैम की सैर के लिए आए थे। सैर के दौरान बच्चों की कश्ती उलट गई और 16 बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके मोचको में पुरस्कार तौर पर 18 अफराद जाँ बहक हो गए। इलाके में प्लास्टिक, पत्थर और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया के कारखाने और गोदाम हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोचको के इलाके अली मोहम्मद गोट में। ये वो गोदाम है जो यहाँ के रिहायशी बताते हैं कि यहाँ पर पत्थर का काम किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, जबकि इसके साथ ही ये वो प्लास्टिक का गोदाम है जहाँ पर रिहायशियों का कहना है कि यहाँ पर प्लास्टिक को जलाया जाता है। इसके बिल्कुल साथ ही एक और तीसरी जानिब जो है वो एक और यहाँ पे गोदाम है जहाँ पे रुई और दीगर अशिया जो है यहाँ पे जखीरा की जाती है, स्टॉक यहाँ पे रखा जाता है। जबकि इस प्लास्टिक का जो गोदाम है इसके बिल्कुल साथ ही उस खादिम हुसैन का घर है जिसमें 4 अफराद की अमवात हुई। खादिम हुसैन ये बताते हैं कि उनके 4 बच्चे और उनकी अहलिया अब तक इस वाक़े में जाँ बहक हो चुकी हैं। और ये वो सड़क है जो मेन सड़क से लिंक करती है और इस रोड पर मुख्तलिफ किस्म के कारखाने हैं जिनमें ऑयल भी बनाया जाता है और दीगर अशिया भी यहाँ पर स्टॉक की जाती हैं। जनवरी के आगाज के साथ ही 5 से 8 तारीख के दरमियान रिहायशी बताते हैं कि यहाँ पे अमवात होना शुरू हो गई थी और 21 तारीख तक अमवात हुई है। यहाँ पर हमारी बात हुई रिहायशियों से, खुसूसी तौर पर खादिम हुसैन से, तो ये बताते हैं कि अभी उनकी बरादरी में सुलह मशवरा जारी है कि अगर वहाँ पे फैसला हो गया कि कब्र कुशाई करवानी है तो यकीन तौर पर ये कब्र कुशाई करवाने पर भी तैयार है। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन का सीव्यू पर एहतमाम किया गया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि इस तरह के इवेंट से शहरियों में नाउमीदी खत्म होती है। उन्होंने ये बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली से गुफ्तगू करते हुए कही। जी, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की जानिब से जो है वो चौथे कमिश्नर कराची मैराथन का जो है वो सीव्यू पर एहतमाम किया गया है। इस वक्त कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब मेरे साथ मौजूद है। ये जो मैराथन है कमिश्नर कराची मैराथन, ये एनुअल इवेंट है और अब तो हर साल अब होने लगा है। लास्ट ईयर जहाँ पे हमने छोड़ा था इस दफ़ा जो हमने तैयारी की वो वहीं से शुरू की जहाँ पे हम लास्ट ईयर ख़त्म किया था। तो देखें जो तादाद हमने 40,000 प्लस की हमने एस्टिमेट लगाया था, तकरीबन उससे ज़्यादा हो गया है। लोगों का मैं बेहद मशकूर हूँ। कराचाइट्स ने आज ये साबित किया कि हम जल्दी उठने वाले लोग हैं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द, ख़वातीन और डिफरेंट एबल लोग सबके सब यहाँ पे मौजूद हैं। फूड गाला लगा हुआ है, लाइव म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ बच्चों के खेलने की जगह है, फॉरेनर्स मौजूद हैं यहाँ पर, फॉरेन मीडिया भी यहाँ पर है। तो ये सब अपने अपने तरीके से रिपोर्ट करेंगे कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट हमारे लिए पूरी दुनिया में जाएगी और हमारा इमेज बड़ा अच्छा उभरेगा। कराची के शहरी जो है वो पुरअमन शहरी है और इससे कराची का इमेज दुनिया के सामने बेहतर तरीके से जाएगा। उन्होंने इस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पर इस तमाम तर इवेंट को पुरअमन बनाया है। जी।